अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर है एंजल चकमा की हत्या मामले से जुड़ी हुई, जहां पर एंजल चकमा पर अटैक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। दुकान के बाहर आरोपियों ने हमला किया था, जो सीसीटीवी में पूरा हमला कैद हुआ है, पूरी वारदात कैद हुई है। एंजल चकमा की हत्या पर सरकार भी सख्त है। अधिकारियों को, अफसरों को सीएम धामी ने अल्टीमेटम दे दिया है और लगातार जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। लगातार जो तलाश है वो भी मुख्य आरोपी की जा रही है। हालांकि 5 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, एक और गिरफ्तारी होनी है, लेकिन मुख्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका बताई जा रही है और उस एंगल से भी अब लगातार जो तलाश है वो तेज कर दी गई है। एंजल चकमा पर अटैक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि एंजल चकमा की हत्या के मामले से जुड़ी हुई ये खबर है। त्रिपुरा के छात्र की उत्तराखंड में हत्या हो जाती है, इसके बाद सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि इस तरह का माहौल पहले कभी उत्तराखंड में नहीं रहा। देश विदेश से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा से एक सकारात्मक माहौल उत्तराखंड की सरकार ने उन बच्चों को दिया है, उन लोगों को दिया है जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरह की वारदात कई पहलुओं को लेकर भी एक नए सिरे से सोचने पर, विचार करने पर मजबूर करती है। एंजल चकमा पर अटैक का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हालांकि जगह जगह पर अब कैंडल मार्च भी एंजल चकमा की मौत के बाद देखे जा रहे हैं, हत्या के बाद देखे जा रहे हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बीच अब सीएम धामी ने भी सफाई देते हुए कहा है, ये देखिए, ये कैंडल मार्च की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा एंजल चकमा की जो हत्या हुई है उसके बाद कैंडल मार्च, लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी सड़कों पर नजर आ रही है। कैंडल मार्च बाकायदा बैनर तले जो लोगों का हुजूम है, जो लोगों की भीड़ है वो निकल पड़ी और हाथों में है एक एक मोमबत्ती, यानी एक एक जलती हुई कैंडल, जो न्याय की मांग कर रहे हैं। एंजल चकमा की हत्या के मामले में उसे न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च नजर आ रहा है। एक जो तस्वीर देख रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया हमले का वो है, और दूसरा जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो कैंडल मार्च की है, जहां लोगों की नाराजगी इसी के जरिए देखी जा सकती है। आगे बढ़ लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ अपडेट है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर बातचीत की है। एंजल चकमा की हत्या पर सीएम धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अब तक मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, इसकी खुद जानकारी सीएम धामी ने दी है। सीएम ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाए जाने का भरोसा भी दिया है। उत्तराखंड में ऐसा माहौल कभी नहीं रहा, सीएम ने कहा है। प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम धामी ने कहा है उत्तराखंड सरकार हर संभव मदद देगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत की है और हत्या के मामले पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि इस पूरे मामले में 5 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। इनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने तरुण चकमा से बातचीत में कहा है कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुखी है। इस स्थिति में परिवार के दुख को वो समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, उन्हें कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में कभी भी इस तरह का माहौल नहीं रहा, यहाँ तो देश विदेश के बच्चे भी पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, इसीलिए ये घटना, ये पूरा मामला हम सब के लिए बेहद ही कष्टपूर्ण है। सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी बातचीत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। परिवार की सहायता के लिए भी वो लगातार कदम उठा रहे हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार भी परिवार की हर संभव सहायता करेगी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहां पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको।
और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है ये। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ मैंने मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।